एलनाबाद में शादी में दिखा पुराना राजसी अंदाज, दूल्हा दुल्हन ने की हाथी की सवारी। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज होने का मामला, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जैन ने कहा, यह सब राजनीति से प्रेरित मामला है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान चुके हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का एक्शन मूड, चकबंदी से संबंधित एसीओ को किया सस्पेंड, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लिया एक्शन। सोनीपत नगर निगम में मेयर का उपचुनाव, बीजेपी और कांग्रेस कर रही अपनी अपनी जीत का दावा। सोनीपत में 3 महीने से मेयर का है पद खाली। कुरुक्षेत्र में जगदीश सिंह झींडा पर बलदेव सिंह का हमला, कहा जगदीश सिंह झींडा पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर अकाली दल पर आरोप लगाए। चुनाव बड़ी पारदर्शी तरीके से हुआ। नूंह में डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग का छापा, संचालकों के पास नहीं मिले लाइसेंस, मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट के लिए सैंपल। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, नगर निगम कार्यालय पर तालाबंदी, सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। नूंह के औथा गांव में नशा करने और बेचने पर आर्थिक दंड का लिया गया फैसला, पंचायत में लिया गया बड़ा फैसला, 21 लोगों की बनाई कमेटी। सोनीपत में नागरिक अस्पताल में एक बुजुर्ग की अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट, इलाज के दौरान हुई थी कहासुनी। पानीपत में 17 वर्षीय नाबालिग की पीट कर हत्या, 4 युवकों ने किया था हमला, मौके से फरार है आरोपी। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस ने 9 साल में काटे 18,423 चालान, 3 करोड़ 44 लाख रुपए है कुल जुर्माना। 12 फरवरी है चालान भरने की आखिरी तारीख। यमुनानगर प्रशासन की पहल, भीख मांगने वाले बच्चों को मिलेगी शिक्षा, भीख मांगते बच्चों को भेजा जाएगा ओपन शेल्टर होम। अंबाला में शंभू बॉर्डर का रास्ता खोला गया, शासन के आदेश पर बैरिकेड्स हटाए गए, शंभू बॉर्डर से पंजाब जाना होगा आसान। सिरसा में प्रकाश सिंह साहूवाला ने प्रधान बनने की इच्छा जाहिर की, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जीता है चुनाव, बतौर आजाद उम्मीदवार प्रकाश सिंह ने हासिल की जीत। टोहाना के समैन में ग्राम पंचायत का सराहनीय कदम, गोबर और कूड़ा उठाने के लिए की गई व्यवस्था, सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का किया गया इंतजाम। हरियाणा के 22 जिलों से प्रयागराज के लिए बस सेवा का शुभारंभ, 25 फरवरी तक महाकुंभ के लिए बस सेवा, श्रद्धालुओं ने जताया आभार। चरखी दादरी से प्रयागराज के लिए बस सेवा, रोडवेज महाप्रबंधक ने बस को दिखाई हरी झंडी। सिरसा से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुई रोडवेज बस, ट्रैफिक मैनेजर सुधीर कुमार ने बस को दिखाई हरी झंडी। वहीं जींद से प्रयागराज के लिए बस सेवा, हर रोज ये बसें 12 बजे चलेंगी। फरीदाबाद में शरारती तत्वों ने बस चालक के साथ की मारपीट, जगह पर बस ना रोकने पर चालक पर हमला, चालक और परिचालक गंभीर रूप से हुए घायल। कुल्लू में हुई बर्फबारी और बारिश, तापमान में आई कमी। नाहन में अंतरजिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तीसरे दिन युवाओं को दी गई जिला से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ऊना में श्री राधा कृष्ण मंदिर के वार्षिक सम्मेलन की शोभा यात्रा से हुआ आगाज, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ठाकुर जी की यात्रा में रहे मौजूद। मनाली में बर्फबारी का दौर, आसपास के क्षेत्रों में जमकर हो रही बर्फबारी, खराब मौसम के चलते वाहनों की आवाजाही पर रोक। लाहौल स्पीति में भी मौसम ने ली करवट, अब तक 2 से 4 इंच तक हो चुकी है बर्फबारी, किसान और बागवानों ने ली राहत की सांस। केलांग में गोची उत्सव की धूम, ग्राम देवता केलिंग बजीर युल्ला को समर्पित उत्सव, सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना।
बिलासपुर में पेट दर्द के बाद अस्पताल पहुंचा मरीज। ऑपरेशन में 247 ग्राम वजन के 33 सिक्के निकले। चंबा में एक बार फिर मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान में गिरावट के बाद फिर से बढ़ी ठंड। वहीं ठंड बढ़ने से किसान और बागवान खुश। मंडी में 16 फरवरी तक आयोजित होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रैली। 21,000 से ज्यादा युवा लेंगे भाग। नाहन में 1.5 करोड़ की लागत से होगा मोक्षधाम का जीर्णोद्धार। मोक्षधाम के जीर्णोद्धार पर काम कर रही है मोक्षधाम समिति। लंबे समय से बदहाल स्थिति में है मोक्षधाम। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। टारगेट पर हो सकते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी। आज छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि में करेंगे शिरकत। शिवपुरी में धनकुबेर निकला सरकारी टीचर। ईओडब्ल्यू को मिली 8 करोड़ की अवैध संपत्ति। 23 लाख के सोने चांदी के गहने, लाखों की नकदी बरामद। अब खुले जंगल में फर्राटे भरेंगे कूड़ों के 5 चीते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े बाड़े से किया रिलीज। पिंजरा खुलते ही भरी रफ्तार। 12वीं टॉपर्स को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मानित। 7,900 स्टूडेंट्स को दी स्कूटी की चाबी। कहा मेरिट से नहीं चलेगा काम, नैतिकता भी जरूरी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को सीएम साय ने बताया बीजेपी का कॉपी पेस्ट। कहा कांग्रेस ने पुराने वादे पूरे नहीं किए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। चरणदास महंत के बयान पर टीएस सिंह की सफाई। उनके बयान में नहीं कोई सच्चाई। ऐसे फैसले हाईकमान से आते हैं। महंत ने टीएस की अगुवाई में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की कही थी बात। प्रेमी की तलाश में कोयंबटूर से श्योपुर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। घर वालों ने बांधकर युवती को पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे गिरफ्तार। देसी कच्चा कारतूस और बम बरामद। इलाके में दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे सभी। पूर्णिया में डीजे गाड़ी ने लोगों को कुचला। हादसे में 1 की मौत, 20 लोग घायल। सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। झारखंड कांग्रेस कमेटी में जगह बनाने के लिए नेता लगा रहे दिल्ली तक दौड़। 150 नेताओं को जगह मिलने की उम्मीद। प्रदेश अध्यक्ष का दावा कमेटी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दिखेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पहला लिव इन रजिस्टर